मैं हर बार सोचता हूँ हिंदी बेहतर करूँगा, लेकिन पता नहीं कैसे हमारा सब बंटा धार हो जाते हैं। बहुत बुरा लगता है जब जानते हुए क्वेश्चन अगर आप गलत कर दो ना। आज 17 अगस्त है, आज संडे है, आज मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालाइज करना है। तो साथियों, मैंने मॉक टेस्ट दे दिया है। अब हम एनालाइज करके मैं अपनी गलतियों को दिखाऊंगा और मेरे कितने प्राप्तांक मतलब कितने स्कोर मुझे प्राप्त हुए, मैं उन सारी चीज़ों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मेरे देश के शेर और मेरे देश की शेरनियों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लाजवाब ज़बरदस्त जिंदाबाद होगे। अभी तो फ़िलहाल 10 बज रहे हैं और मैं थोड़ा सा देर में आया था लाइब्रेरी, 8 बजे के करीब में आया था। उसके बाद में मैंने मॉक टेस्ट दिया है। तो आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने मॉक टेस्ट दे दिया होगा, जब क्योंकि पब्लिश होते होते 11 साढ़े 11 तो बज ही जाता है। अगर अभी भी आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपना टेस्ट दे दो। टेस्ट देने के बाद ये वीडियो देखो, ताकि आप अपना प्राप्तांक, जो भी आपको स्कोर प्राप्त होता है, वो भी आप मुझे अपना स्कोर जो है साझा कर सकें। देखो एक साथियों, मैं बताऊं, मॉक टेस्ट देने से एक बेनिफिट ये है ना कि हमें एनालाइज करने का मौका मिलता है। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो एनालाइज करने का मौका मिलता है, और जब हम एनालाइज करते हैं तो हमको अपनी गलतियां सामने नज़र आती हैं। हम ऐसे पढ़ते रहते हैं, जैसे मैथ में पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ता हूँ तो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन लगाता हूँ जो मुझे पसंद है। मैं कंप्यूटर पढ़ता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट वही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता हूँ या वही चैप्टर पढ़ता हूँ जो मुझे पसंद है। लेकिन जब टेस्ट देते हैं तो ऐसा नहीं होता है। टेस्ट में क्या होता है, मिक्सचर फॉर्म होता है। सॉरी, मिक्सचर फॉर्म होता है, मतलब मुझे अनएक्सपेक्टेड होता है। कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ से क्या, किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्ज़ाम में होता है, सेम टू सेम ऐसे एग्ज़ाम पेपर में होता है। जब एग्ज़ाम हॉल में हम बैठते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है किस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा और उसका पेपर का लेवल क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा। तो इस वजह से हमें मॉक टेस्ट देने का यही एक बेनिफिट है कि हम अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से मजबूत कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, ताकि हम बहुत बेहतरीन तरीके से शानदार युद्ध लड़ सकें। तो हमारा, हम सब का मतलब हमारा और आपका एक ही युद्ध है, सफलता। तो सफलता का एक ही कुंजी है। मैंने आपसे अभी से स्टार्टिंग में बताया था कि 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला है रिवीजन, सबसे पहला है सिलेबस। और मैं सिलेबस जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, अगर अभी भी आप पहली बार जुड़े हो मेरे चैनल से और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अपने सुचारू रूप तरीके से जारी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कम समय में हम वही मेन पॉइंट को पढ़ें ताकि मेरे प्राप्तांक जो हैं अच्छे प्राप्त कर सकूं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना सिलेबस दे रखा है, मतलब SCM और ASI का सिलेबस दे रखा है। आप जाना, विजिट करना और उस सिलेबस को देखना, नोट कर लेना। दूसरा है रिवीजन। जो टॉपिक हैं सिलेबस वाइज, उसको बेहतरीन तरीके से दबा के रिवीजन करो। मैं यही कहूँगा साथियों कि कोशिश करो किताबों से पढ़ो। यूट्यूब पे आप सभी को बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस सेट चलते हुए मिल जाएंगे, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको कोर्स लेने की आवश्यकता है, आपको प्रैक्टिस सेट करने की आवश्यकता है जो यूट्यूब पे चलते हैं। अगर आपको बेहतरीन नॉलेज है, आप समझते हो चीज़ों को व्यवस्थित, मतलब चीज़ों को समझते हो आप, और आप तैयारी करते हो काफ़ी 3-4 सालों से अगर आप तैयारी कर रहे हो, मतलब आपकी तैयारी भी है, चीज़ों की समझ भी है, तो मैं कहूँगा किताबों की सहारा लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे रीजनिंग किताबों से पढ़ो, मैथ किताबों से पढ़ो, कंप्यूटर किताबों से पढ़ो, हिंदी किताबों से पढ़ो। आपके पास जो नोट्स हैं उससे रिवीजन करो, उससे आपको बहुत मजबूती मिलेगी। तो रिवीजन इसी तरीके से करना है टॉपिक। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन कमेंट में कहते हैं भैया मैं क्या करूं, मेरे तो स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है, कंप्यूटर में स्कोर मेरा बढ़ ही नहीं रहा है। मैंने चैनल ग्रुप, मेरा फिटमैन विकास पाल करके एक चैनल ग्रुप है, वहाँ पर भी मैसेज आता है कि भैया मेरे कंप्यूटर में नंबर नहीं बढ़ रहे, मैं क्या करूँ। तो कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा बढ़िया सा एडिशन, मतलब अच्छी एडिशन की किताब ले लो जिसका लैंग्वेज तुम्हें समझ में आए। तो कंप्यूटर समझ में तो इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में कंप्यूटर समझ में आता ही नहीं है। मैं तो कंप्यूटर, 1-2 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको इंग्लिश में ही समझ में आता है। लेकिन अगर फिर भी आप हिंदी माध्यम से हो तो ऐसे एडिटर की किताब लो, ऐसी किताब लो जिसमें हिंदी का लैंग्वेज अच्छा हो, और थोड़ा सा कोशिश करो इंग्लिश में भी समझने का। और उसके बाद में उस किताब को, अभी भी हमारे पास शेष समय है। पेपर की अगर बात करें तो पेपर सितंबर के लास्ट में होगा, मतलब अक्टूबर में होगा तो सितंबर के लास्ट में होगा। तो नहीं कि अभी भी हमारे पास 1 महीना शेष है। उस कंप्यूटर की किताब को कम से कम 3 बार पढ़ के ख़त्म कर दो, बेहतरीन तरीके से, कंप्लीट तरीके से
खींच के ख़त्म कर दो। 3 से 4 बार अगर कंप्यूटर की किताब पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ें जानकारी हो जाएंगी। तो ये था रिवीजन करने का तरीका। और तीसरा तरीका होता है टेस्ट देने का। और टेस्ट आप दे सकते हैं, जैसे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ फ्री में प्रोवाइड होते हैं। जैसे अभी हमने RWA पर, रोज़गार विद अंकित पे हमने फ्री में टेस्ट दिया है। यहाँ पर कोई भी हर संडे को सुबह 6 बजे टेस्ट, आप किसी भी चीज़, किसी भी चीज़ की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप मॉक टेस्ट फ्री में दे सकते हैं सुबह 6 बजे संडे को, हर संडे को। लेकिन अगर आप एनालाइज की बात करें तो थोड़ा सा मैं अगर आप सजेस्ट करूँगा, अगर आप मेहनत करते हैं, सच में मेहनत करते हैं और सच में आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक परचेस कर लो। उसका एनालाइज, उसका सॉल्यूशन जो है ज़बरदस्त है। भारत का सबसे ज़बरदस्त, सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है टेक्स्ट बुक। डिस्क्रिप्शन आप सभी को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा टेक्स्ट बुक। और ये कूपन कोड भी है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा महंगा है, लेकिन कोई बात नहीं। जहाँ जीवन की बात हो, जहाँ नौकरी की बात हो, जहाँ आत्मसम्मान की बात हो, वहाँ सस्ता महंगा कुछ नहीं होता है। आप परचेस कर लो। ये कोड जो है, कूपन कोड अप्लाई कर लेना, 80 से 100 रुपये आपके और बच जाएंगे। और मैं ये भी बता रहा हूँ, आप इस कोड को अप्लाई तभी करना जब आपको पे करना होगा, क्योंकि एक बार इस कोड को अगर आपने अप्लाई कर लिया तो दोबारा इस कोड को आप अप्लाई करके दोबारा फ़ायदा नहीं प्राप्त कर सकते। यानी कि सबसे पहले आप अपने आप को तैयार कर लो कि हाँ मुझे लेना है, तब इस कोड को अप्लाई करना और परचेस कर लेना। अब बात करते हैं अपने पेपर के एनालाइज की। साथियों, अगर हम बात करें, हमने मॉक टेस्ट दिया है। सबसे पहले मॉक टेस्ट देने का क्रम बताते हैं। मैं सबसे पहले मॉक टेस्ट देता हूं कंप्यूटर का। तो मैं अपने कंप्यूटर का स्कोर बताऊंगा। कंप्यूटर में मुझे करीब में 18 नंबर प्राप्त हुए हैं। हाँ, कंप्यूटर में मुझे 18 मतलब 20 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 18 क्वेश्चन मेरे सही गए, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। टोटल 20 में से 18 नंबर हमको प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में मैं दूसरा सब्जेक्ट सेक्शन चॉइस करता हूँ हिंदी का। हिंदी का जब टेस्ट दिया तो हिंदी में मेरे बहुत गलतियाँ हो गई। करीब में 20 क्वेश्चन मेरे सामने आए थे और जिसमें से 16 क्वेश्चन मेरे सही हो गए, 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। ओवरऑल की अगर हम बात करें साथियों, तो 20 में से 16 नंबर हमको हिंदी में प्राप्त हुए हैं। मैं हर बार सोचता हूँ हिंदी बेहतर करूँगा, लेकिन पता नहीं कैसे हमारा सब बंटा धार हो जाते हैं। तो पता नहीं कैसे यार, बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत बुरा लगता है जब जानते हुए क्वेश्चन अगर आप गलत कर दो ना, तो बहुत बुरा लगता है। काफ़ी बुरा लगा, मैं बहुत हतोत्साहित हो गया कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, हिंदी मेरी गलत हो रही है। आज ही में से मुझे 20 में से करीब में 16 नंबर प्राप्त हुए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि आप एग्ज़ाम के दिन करीब आने वाले हैं, अब तो एकदम बाजी मारनी है और बाजी को पलटनी है बस। साथियों, अगर आप बात कर लेते हैं, अगर हिंदी, सबसे पहले मैंने कंप्यूटर दिया, फिर हिंदी दिया। हिंदी के बाद मैं फिर आ जाता हूँ अपने रीजनिंग पे। रीजनिंग का टेस्ट दिया। रीजनिंग में भी हमको 20 क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत हुए थे, जिसमें से 18 क्वेश्चन मेरे सही हो गए, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। ओवरऑल की बात करें तो 20 में से हमको 18। अगर उसके बाद में फिर हमने क्लर्क एप्टीट्यूड का टेस्ट दिया, जिसमें क्लर्क एप्टीट्यूड में भी मुझसे 20 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से 19 सवाल मेरे सही हो गए, 1 सवाल मेरा गलत हो गया। ओवरऑल 20 में से 19 नंबर हमको क्लर्क एप्टीट्यूड में प्राप्त हुए हैं। साथियों, अगर हम बात कर लें मैथ की, मैथ मेरा फेवरेट, मज़ा आता है मैथ में। आज 20 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया, 20 में से 20 मेरे क्वेश्चन सही गए। साथियों, अब टॉपर्स की बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड रुकना, मैं मोबाइल निकाल लूँ क्योंकि मैं नाम भूल गया टॉपर्स का। इसका ब्राइटनेस भी बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, टॉपर्स की अगर बात कर ले साथियों, तो कहाँ गए टॉपर्स भी छुप जाते हैं। अरे यार, टॉपर्स हैं कहाँ सब? अरे यार, टॉपर्स मिल नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, तो मैंने फ़ोटो क्लिक किया था लेकिन वो मिल नहीं रहे, पता नहीं कैसे फ़ोटो शायद नहीं क्लिक हो पाई। कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं अब ओवरऑल की। सबसे पहले ओवरऑल की बात कर लेते हैं। ओवरऑल जैसे आप सभी को पता है कि टोटल 100 क्वेश्चन हम सभी से पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन 100 मिनट के, मतलब 100 मिनट में हम सभी को 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मतलब बड़ा शानदार समय मिलता है ना, बहुत शानदार समय मिलता है। और माइनस मार्किंग नहीं होता है साथियों, इसलिए आप भी 100 में से 100 क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट करा करिए और 100 में से कोशिश करिए कि बढ़िया प्राप्तांक आपके भी प्राप्त हों। अब बात कर लेते हैं रैंक की। तो 100 में से 100 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, 100 में से मेरे 91 क्वेश्चन मेरे सही गए हैं, 9 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। अगर हम बात करें तो 100 में से 91 नंबर मुझे प्राप्त हुआ है। आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। बस ये सारी चीज़ें थी। अब मैं बात कर लेता हूँ स्कोर, जिन बच्चों की स्कोर कम आ रहे हैं वो क्या करें। सबसे पहले आपको टेस्ट देने का
मतलब है कि आपका समय मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। मतलब आपको हिंदी में कम समय देना है ना, कंप्यूटर में हो सके तो कम समय देना है, और रीजनिंग, ताकि आपके पास जो शेष समय बचे वो क्लर्क एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मैथ में आप कवर कर सको। इसलिए हमें कोशिश करना है कि 20 क्वेश्चन मैं 5 मिनट में हिंदी सॉल्व कर लूँ, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के मैं 8 से 9 मिनट में सॉल्व कर लूँ, है ना, ताकि जो भी शेष समय हमारा बचेगा वो हमें रीजनिंग में और क्लर्क एप्टीट्यूड में और मैथ में हम कवर कर लेंगे। इस तरीके से आपको काम करना है। सबसे पहले आप जब भी मॉक टेस्ट दो तो हमेशा स्टार्टिंग में आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ो, नहीं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दो जिनके प्रश्न के उत्तर आपको पता है। अंधी स्टार्टिंग में नहीं मारना है। मुझे पता है कि माइनस मार्किंग नहीं है, हम अंधी लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्यों अंधी मारना। आप पहले स्किप्ट करना सीख लो। जो बच्चा स्किप्ट करना सीख गया ना वो बहुत अच्छा प्राप्तांक प्राप्त करता है, ये याद रखना। साथियों, स्किप्ट करना सीख लोगे तो आपके अंदर एक अच्छी कला विकसित हो जाएगी। तो आपको स्किप्ट करना सीखना है। सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चन को उत्तर दीजिए, चाहे हिंदी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे क्लर्क एप्टीट्यूड हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो। आप सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन का उत्तर देना है जो क्वेश्चन आपको पता है ना। उसके बाद में जब दोबारा आप आएंगे रिवीजन करने के लिए, दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो आप सारे को मतलब जो पता है उसका भी देना, जो नहीं पता उनका भी देना, जो सस्पेंस में उनका भी देना, मतलब फिर दे देना है, बात खत्म। और उसके बाद में अगर हिंदी के गद्यांश की बात करें तो हमेशा 5 क्वेश्चन जो हिंदी के गद्यांश आते हैं उनको हमेशा लास्ट में करना होता है। बस ये बातें थी जो आपको बताना था। आई होप, मैं चाहता हूँ आप अपना स्कोर मुझे एक बार कमेंट में सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज लिखें, जैसे हिंदी में कितने हुए, कंप्यूटर में कितने प्राप्त हुए, तथा क्लर्क एप्टीट्यूड और कंप्यूटर रीजनिंग और मैथ में कितने कितने मिले। और आप सभी का मुझे नाम याद है, और अगर आप मुझे अपना नंबर बताएंगे तो मैं एक थोड़ा सा अपडेट कर लूँगा, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना साथियों। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े, चैनल को लाइक करना। अगर कोई भी छोटी सी बड़ी समस्या आपके मन में, आपके जीवन कार्यकाल में उत्पन्न होती है तो आप उन समस्याओं को हमारे कमेंट बॉक्स में पुष्ट कर सकते हैं, ताकि मैं पढ़ूंगा और जो हो सकेगा सलूशन आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। मैं आपका भाई हूं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने भाई को सपोर्ट करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, खुश रहना, ख्याल रखना, टाइम टाइम पर पानी पीना और मुस्कुराते रहो साथियों, क्योंकि ज़िंदगी मुस्कुराने का नाम मुस्कुराने का दूसरा नाम ज़िंदगी है। इसलिए मुस्कुराते रहो, खुश रहो। एक बात हमेशा याद रखना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।